दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग गणित का सेकंड टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आपने लगाया होगा, आपको कितने नंबर मिले मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने आज के प्रैक्टिस सेट की PDF भी सेंड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने अभी तक चैनल में जुड़ा नहीं है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज़रूर जुड़ें। मेरे नंबर पर आप मैसेज करें, मैं आपको जोड़ दूंगा। चलिए हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 3, 4, 6, 9 तथा 8 अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतलाना है। आप लोग देखेंगे पहले ऑप्शन में लिखा है 98,634। तो 98,634 को इस प्रकार लिखा जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 98,643 दिया है, तो ये हमने लिख दिया। तीसरा दिया है 89,643 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 69,439। अब दोस्तों आप लोग इन चारों संख्याओं में देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या आपको नज़र आ रही होगी सेकंड ऑप्शन 98,643, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग कोई भी सवाल आएगा MP टेट, C टेट, UP टेट, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, आप लोगों का तरीका यही होगा। सबसे पहले संख्याओं को अंकों के रूप में लिखेंगे और फिर चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर में प्रतिदिन समाचार पत्र छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। यदि उस शहर में प्रतिदिन 9,856 प्रतियां छपती हैं तो प्रतिदिन छपने वाले पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। अब एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो उस दिन उस जगह पर कितनी प्रतियां छपती हैं, 9,856, यानी 9856। और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो 12 का क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। जैसे ये 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 18,272, जो कि चौथा ऑप्शन सेकंड है। यहाँ पर जो एक लिखा है ये मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर है 18,272। तो आपने इस प्रकार से सवाल को हल कर लिया होगा, जो कि मैंने आपको PDF भेजा था। और अब चेक कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल आने जाने में अपने घर से स्कूल की दूरी को 2 बार तय करता है। यदि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 625 मीटर हो तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल है दोस्तों, पहली चीज़ तो 1 किलोमीटर पॉइंट 625 मीटर उसके घर से स्कूल की दूरी है, लेकिन वो अपने घर से और स्कूल की दूरी को 2 बार तय करता है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना होगा कितना जाएगा, ये 0 जाएगा। इस प्रकार से आप लोग करेंगे ये, तो आ गया कितना, 3 किलोमीटर 250 मीटर। यानी वो घर से स्कूल यानी 2 बार आना जाना करेगा, तो एक दिन वो कितना दूरी तय कर लेगा, 3.250 मीटर, यानी 3 किलोमीटर और 250 मीटर। लेकिन सवाल में पूछा 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 का गुणा कर देंगे। तो चलिए मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ फिर से सवाल को लिखता हूँ, 3.250 मल्टीप्लाई कितने का, 6 दिन का। तो देखेंगे 0 जाएगा, यहाँ पर भी 0 जाएगा, फिर 3 बचेगा और 5, ठीक है। इसके बाद 19, यानी दशमलव है तो हम यहाँ 0 दशमलव का पॉइंट लगाएंगे, यानी 19,500, यानी 19 किलोमीटर और 500 मीटर इतनी दूरी तय करेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। मैं आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों का काम है, चौथी पाँचवीं वालों का। ये तो आप लोग बड़े हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग मन में कर सकते हैं। मैंने मन में किया है, इस कारण आपको डिटेल में नहीं समझाया। कितना आएगा, 19,500 मीटर करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक गणित का अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहा है। उसने निम्न व्यंजक लिखा, 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग दिया
और छात्रों से कहा इस व्यंजक को कोष्टक के रूप में लिखो। तो छात्रों द्वारा यह व्यंजक कैसे लिखा जाएगा? सिंपल है, 18 और 6 के अंतर को, तो 18 और 6 के अंतर को तो यही लिखा जाएगा दोस्तों, 18 - 6। इसके बाद कहा कि हमने उसे 4 से भाग दे दिया, तो 4 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? भागित 4 लिखेंगे, यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। यही तो है जो विद्यार्थी अपनी कॉपी या ब्लैक बोर्ड में ऐसा लिखेगा जो कि शिक्षक ने कहा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। एक अध्यापक कक्षा 3 में गणित पढ़ाते हुए श्याम पट पर एक चार्ट इस प्रकार बनाता है: 3 × 4 = 12, 5 × 2 = 10, 3 × 7 = ज्ञात करना है। अध्यापक ने एक छात्र से कहा कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी, तो छात्र कोई उत्तर नहीं दे पाया। जब अध्यापक ने छात्र से कहा कि 7 को 3 से गुणा करो, तो छात्र ने सही उत्तर बता दिया। इससे अध्यापक को आवश्यक है, यानी विद्यार्थी में कोई ना कोई एक प्रकार की कमी पाई गई, यानी वो 7 से 3 का गुणा पूछा गया तो बता दिया, लेकिन जो पहले से सवाल लिखा गया था उसका पूछा गया तो विद्यार्थी ने जवाब नहीं दिया। तो अध्यापक को क्या करना जरूरी है? इसके लिए क्या उपाय, क्या प्रबंध या क्या उपचार करना जरूरी है? तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा कि इस प्रकार के चार्ट बनाकर बच्चों को गुणा तथा भाग की जो संक्रियाएं उनको समझाना पड़ेगा और श्याम पट पर बच्चों द्वारा अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करवाना पड़ेगा। इससे जैसे ही बच्चों में प्रैक्टिस आएगी, बच्चे संक्रियाएं करने में सक्षम हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, उन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा भाग की संक्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली होगी। लेकिन अभी उनको प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ सवालों के आंसर बच्चे दे पा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं। यानी बच्चों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बच्चों में कुछ कहना चाहिए झिझक भी होती है, उस झिझक को दूर करना जरूरी है। इस हेतु श्याम पट पर बच्चों को अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाना पड़ेगा। तो एक अध्यापक ये जो कार्यविधि है इसको फॉलो या अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, 25 लीटर डीजल का मूल्य 205.70 है, तो 1 लीटर डीजल का मूल्य क्या होगा? सिंपल है दोस्तों, 25 लीटर का जब हमें पता है कि इसका जो रेट है वो कितना है 205.70, तो 1 लीटर का ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा मैं? इसके बटे में 25 कर दूंगा, यानी 25 से भाग दे दूंगा। तो जब मुझे यहाँ से दशमलव हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? दशमलव के बाद एक संख्या है तो मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दूंगा, फिर ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोस्तों, 25 से मैं काटूंगा तो 25 से 8 बार जाएगा 200 में भाग, इसका 57 बचेगा, तो फिर 2 बार जाएगा 25 दूनी 50, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कितना है मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ गुणा। 1 लीटर का ज्ञात करना है तो 205.70/25। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ से दशमलव हटाना है, तो मैं दशमलव से हटाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब समझ में आया दोस्तों? जी हाँ, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। 2 संख्या तो 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ से एक संख्या को मैं क्रॉस करूँगा तो कितना आ गया? 250। अब देखेंगे, अब मैं कितनी बार भाग दूंगा कि 250 का मुझे कितना मिल जाए? 2057। तो मैं दूंगा 8 बार भाग दूंगा और इस प्रकार सॉल्व करूंगा तो 8.22 मेरा क्या जाएगा? आंसर जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है 6 सही 1/7 धन 3 सही 1/7 धन 1 सही 6/7 का मान होगा। दोस्तों पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 9 सही 1/7 हो जाएगा। भागित में क्या दिया हुआ? 1 सही 6/7। अब क्या करोगे? अब इसको ये मिश्र भिन्न है तो इसको पहले आप सरल कर लीजिए, सरल भिन्न में बदल लीजिए। 9 का 7 से गुणा करोगे 63 होगा और 1 जोड़ोगे तो 64, यानी 64/7, 64/7। अब भाग है तो भाग रहने दीजिए, इसको भी आप सरल कर लेंगे। 7 एकम 7 और 6 13/7। अब देखेंगे दोस्तों 64/7 भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी 7/13। 7 से 7 हम क्रॉस कर देंगे, यानी 64/13 हमारी
पास आंसर आया है। कितना है हमारे पास? 64/13। अब 13 का भाग आप 64 देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 चौके 52। इसके बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट, यानी कितना बचा वहाँ पर? 12 बचा। भाग नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे। इसके बाद फिर हम 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 9 बार जाएगा। 13 9 117, यानी 4.9 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। गलत ऑप्शन दिया तो ध्यान रखेंगे, सवाल आपको सॉल्व करते आना चाहिए। 4.9 हमारी क्वेश्चन का आंसर आएगा। प्रश्न 8 देखेंगे। प्रश्न 8 लिखा हुआ है, एक अध्यापक श्याम पट पर इस प्रकार समीकरण लिखता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, समीकरण लिखा गया है। अध्यापक द्वारा किस नियम का प्रयोग किया जा रहा है? सिंपल दोस्तों, संख्या योग के रूप में है, यानी योग का साहचर्य और क्रम विनिमय नियम का प्रयोग किया जा रहा है। क्रम विनिमय नियम आप लोगों को पता है, ये 9th और 10th क्लास और 5th क्लास में पढ़ाया गया है। साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इससे स्पष्ट होता है। दोस्तों, कोई भी दो संख्या यानी x गुणा y कब जीरो हो सकती है? या तो कोई भी एक संख्या जीरो होगी, या तो फिर दोनों संख्या जीरो होगी, तभी संख्या क्या होगी? मल्टीप्लाई के बाद जीरो। यानी जो हमारा आंसर है क्या होगा? तीसरा, दोनों पूर्ण संख्याओं सॉरी हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा, कि दोनों पूर्ण संख्याएं, ठीक है, दोनों पूर्ण संख्याओं में एक या दोनों शून्य है। एक शून्य होगा तो भी यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो भी शून्य हो जाएगी, और दोनों शून्य होंगे तो भी क्या आ जाएगा? आंसर शून्य जाएगा। प्रश्न नंबर 10, दो बच्चे मैदान में कंचे खेल रहे हैं, वे इस प्रकार कंचे रखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, एक कंचा रखा गया है, यहाँ पर एक कंचा, फिर यहाँ पर दो कंचा, तीन कंचा, चार, यानी आप लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में एक कंचा अधिक रख रहे हैं। तो ये बच्चे के द्वारा की जा रही एक्टिविटी है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा। इस प्रकार से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। आप लोगों को कितने नंबर आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।